गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं अगर मासिक की गड़बड़ी हो, जैसे मासिक जल्दी जल्दी आ रहा हो या मासिक के समय में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो सबसे पहले तो किसी भी रोग में पहले कारण समझा जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मासिक की गड़बड़ी में लगे कि नहीं कोई और बीमारी नहीं है, केवल मतलब मासिक की गड़बड़ी मात्र है, तो उसको गर्भ निरोधक गोलियों से रेगुलर करके लाया जा सकता है और इससे समय पर मासिक होगा, ब्लीडिंग भी कम होगी, जिसके चलते अगर महिला को ब्लीडिंग के कारण रक्त की कमी हो गई देह में, तो रक्त की कमी नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दूसरी बीमारी जिसमें अक्सर दिया जाता है इसको, वो बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। बहुत लोग एंडोमेट्रियोसिस में इसको देते हैं, बहुत लोग पीसीओडी में इसको देते हैं, और इसके अलावा इसको देने से कुछ फ़ायदे अन्य भी हैं, जैसे कि जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल की हैं उन लोगों में देखा गया है कि ओवरी का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर कम होता है, उन लोगों में कम देखा गया है इस चीज़ को। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ है। और गर्भ निरोध के लिए भी इन गोलियों को हम लोग देखते हैं कि अधिकांश महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां नहीं लेना चाहती हैं, और लिखने के बाद भी वे लोग कहेंगी कि मुझे बहुत उल्टी हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, नहीं खा सकती हूँ। लेकिन ये गर्भ निरोधक गोलियां लेने पर शुरू में 1 महीने 2 महीने थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत में क्या है कि लगेगा कि उल्टी करने का मन कभी कभी कर रहा है, खाना उतना अच्छा नहीं लग पा रहा है, लेकिन 1-2 महीने के अंदर यह ठीक हो जाता है। और अगर गर्भ निरोध करना है तो इन गोलियों का सेवन अगर वो कर सकती हैं तो साल 2 साल भी कर सकती हैं। और बस विशेषकर इसे हम लोग मासिक धर्म की गड़बड़ी के लिए ठीक करने के लिए देते हैं, या मासिक में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता हो तो उन महिलाओं को भी इसे दिया जाता है। एडिनोमायोसिस में भी दिया जाता है जी, इन सब चीज़ों में दिया जाता है। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां अगर वो दवा के रूप में ले रहे हैं तो भविष्य में बांझपन की समस्या हो सकती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी बात सही नहीं है। इसको जब बंद किया जाता है तो बंद करने के बाद उसके अगले महीने से ही बच्चा होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है, और बांझपन का तो कोई इससे रिलेशन नहीं है। इन गोलियों से बांझपन नहीं होता है जी। तो मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लोगों को लगता है अक्सर कि इन गोलियों के बहुत से और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बांझपन के अलावा भी महिला के शरीर को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। तो क्या ये सारी बातें भी सही हैं या फिर ये भी सिर्फ झूठ है? नहीं, ये बात सही तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही हम इसलिए कहेंगे कि सभी महिलाओं को ये गोलियां नहीं दी जा सकती हैं, और इन गोलियों को देने के पहले यह देख लेना जरूरी है कि उस महिला को बहुत अधिक सिर दर्द या माइग्रेन की बीमारी न हो। फिर कुछ हार्ट का बीमारी जिसमें कि फेलियर में जाने का डर रहता है, तो हार्ट फेलियर वाली लोगों को भी ये नहीं दे सकते हैं। अगर लीवर का बीमारी हो तो लीवर का अगर एक्टिव बीमारी है तो उस समय भी इसको नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन सब बीमारियों में नहीं दिया जाता है। बाकी अब मतलब मेडिकली अगर लगता है कि ये फिट हैं, इनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और तब उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी।